देखिए हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, हम लोग इसको उसी तरह से लेट कर लेते हैं जैसे लेट किया करते थे। लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, हमारे पास आई इज इक्वल टू हो गया, इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस 25x का स्क्वायर, यहाँ का लगा देंगे dx लगा देंगे। ठीक है, dx वाला पढ़ा बताया था ना आप लोग के, वही चीज़ है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 डिवाइड बाई, यहाँ हो गया अंडर रूट, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, यहाँ का हो गया dx हो गया। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, देखा जाए इस तरह से हमारे पास है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब ए फार्मूला उठा के हम यहाँ सवाल में रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास हो गया आई इक्वल टू है साइन इनवर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स क्या है x बाई ए, x का वैल्यू कितना है 5x, यहाँ रखेंगे 5x बाई ए का वैल्यू कितना है 3, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस हो गया x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि x के जगह पर हम रख दिए 5x और बटा में a है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है कि x का जो कोफिशिएंट होता है कहाँ आता है, नीचे आता है। x कोफिशिएंट कितना है 5, 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का लिख देते हैं c कांस्टेंट। ठीक है, आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 बाई 5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस सी का हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3x बाई 1 प्लस 2x के पावर 4, इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक उसी तरह से लेट कर लेते हैं। लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 3x, इसको हम पहले कर देते हैं, प्लस में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि 4 प्लस 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिखेंगे 2x के पावर 4 और प्लस क्या कर दिए 1, अब यहाँ क्या लगा देना है हम लोग को dx लगा देना है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि 3 कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे हम 3 को निकाल दिए बाहर, हमारे पास हो गया x, यहाँ हो गया हमारे पास 2x के पावर 4 प्लस क्या है 1, यहाँ का लगा दिए dx, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए। इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाला 2x के साथ है ना, और यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2x के पावर 4 प्लस 1, इसीलिए यहाँ पे 3 हो गया सबके साथ है, 3 को हमने कहाँ निकाल दिया, बाहर निकाल दिया कांस्टेंट समझ के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा आपके पास 2, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो सकता है ऐसा। देखिए 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो डिफरेंशिएशन करने पर आएगा x के पावर n का फॉर्मूला होता है x, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में होता है x के पावर n का फॉर्मूला, पावर पीछे आता है, अब पावर में से क्या घटता है 1 घटता है, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। हम लोग इंटीग्रेशन में देखो ऐसे पढ़े हैं आप लोग, x के पावर n dx का फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1, अब वही वाला क्या आता है नीचे, अब लास्ट में क्या लिखते थे, इसको हम t मानते हैं, तो t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के पावर n, पावर पीछे, तो पावर पीछे आएगा तो 2x हो जाएगा, अब पावर में से 1 घटेगा, माने 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2x के पावर 1, यानी क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा आने का मतलब यहाँ सिंगल x है, हम लोग यहाँ 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि 2 बाहर निकाल करके 2 से 2 फिर काट सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। इसको हमने क्या कहा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए,
अब यहाँ 2 से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ हो गया 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 1, यहाँ क्या है dx। अब हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, लिखेंगे पुट t इजकल टू एक्स स्क्वायर, अंदर वाले को पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास dt बाई डी एक्स इजकल टू डी एक्स का स्क्वायर, नीचे हो गया x। अब यहाँ देखा जाए तो dt बाई डी एक्स इजक्वल टू एक्स के पावर n का फार्मूला है कि पावर पीछे माने n पीछे आएगा, फिर x लिखाएगा, पावर में से 1 घटेगा, पावर इसका पीछे आया तो क्या हो गया 2x। अब पावर में से 1 घटेगा माने 2 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा 1, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ dx को इधर भेज देंगे तो यहाँ हो गया हमारे पास dt इजक्वल टू 2x, dx इधर चला गया, या dt का वैल्यू कितना हो गया 2x dx। बस यही हमको निकालना था। यहाँ देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 2x dx का हमारे पास वैल्यू मिल गया, 2x dx का वैल्यू हमारे पास क्या मिला dt मिला। अब हम लोग सवाल में फिर से इसको पुटअप कर देते हैं। यहाँ 3/2 इंटीग्रेशन का चिन्ह है, 2x dx का वैल्यू dt है, हम लोग यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है। अब इसको हमने t माना था, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2, देख लीजिए हम लोग इसको क्या माने थे, एक्स स्क्वायर को t माने थे, यहाँ पर हम लिखेंगे t। अब यहाँ क्या स्क्वायर तो क्या हो गया 2t का स्क्वायर, अब प्लस क्या है 1, और ऊपर वाला का वैल्यू क्या मिला है dt, इसका 2x dx का वैल्यू dt है, तो यहाँ 1 लिख दिया, अब यहाँ पे क्या लिख दिए dt लिख दिए। t तो यहाँ t रहेगा, x रहेगा तो यहाँ x रहेगा, dx रहेगा, t तो dt, अब x तो dt रहेगा। चलिए अब हम लोग के फार्मूला पर अगर इसको बैठाना चाहें तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है i इजकल टू 3/2 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं √2t का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ का हो गया dt हो गया, ताकि स्क्वायर जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और t का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला में हम लोग पुटअप कर देंगे। क्या फार्मूला है देखा जाए, हमारे पास फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इस फार्मूला का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यानी कि देखा जाए तो x के जगह पर हो गया √2t और a की जगह पर क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर हमारे पास ये फार्मूला हो गया। बस फार्मूला के अनुसार इसको हम पुटअप कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1/a, a का वैल्यू क्या पहले 3/2 है, हम यहाँ 3/2 लिख देंगे। 1/a, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। इसके बाद है tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू कितना है √2t, यहाँ रख देंगे √2t, अब बटा में a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ का रख दिए 1। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा तो t का जो कोफिशिएंट है गुणांक होता है वो नीचे आता है, तो t का कोफिशिएंट √2 है तो √2 को हम लोग इसके नीचे कर देंगे। यहाँ हो गया हमारे पास i इक्वल टू, देखिए मान लीजिए बट्टा में 1 है, 1 चल जाएगा ऊपर, √2 रह जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 के साथ √2 आ जाएगा, 2√2 हो गया tan इनवर्स, यहाँ हो गया √2t, अब बट्टा में 1 से मतलब नहीं है प्लस c। अब t का यहाँ वैल्यू रख दिया जाए तो t का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स √2। अब t हमने किसको माना था, t माना था x स्क्वायर का, यहाँ का हो गया हमारे पास x स्क्वायर, अब प्लस का हो गया c, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको उतार लिया जाए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स के पावर क्या है 6 है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको लेट कर लेंगे जैसे किया करते हैं, लिखेंगे लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया x का स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स के पावर 6, यहाँ का लगा देंगे dx लगा देंगे।
जब तक से ऊपर में 1 नहीं आ जाए तब तक से फार्मूला पर नहीं बिठेगा। हमारे पास 6 फार्मूला था, 6 फार्मूला में आपको लिखवाया गया है कि शुरू बार आपका ऊपर में 1 रहता है, इसके बाद नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट में रहता है। यहाँ पे 1 लाने के लिए हमको इतना क्रिया करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, dx हो गया। अगर हम इसको t मान लें तो t मानेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें 3 से गुना कराना होगा और 3 से क्या कराना होगा, डिवाइड कराना होगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/3, 3 से डिवाइड करते हैं, इसमें 3 से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया हमारे पास, dx हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करना, नीचे वाले को हम लोग t मानते हैं, किसको t मानेंगे, एक्स क्यूब को t मानेंगे। आइए हम लोग नीचे वाले को t मानते हैं, एक्स को लिखेंगे पुट t इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू dx का क्यूब, नीचे हो गया dx। अब x के पावर n पर टूटेगा तो जानते हैं कि पावर कहाँ आएगा, पीछे, तो पावर पीछे आएगा तो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 3x का पावर में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब dx को हम लोग इधर भेज देंगे, यहाँ हो गया हमारे पास dt इक्वल टू dx इधर गया तो हो गया 3x स्क्वायर dx। बस यही हम लोग को करना था कि 3x स्क्वायर dx का वैल्यू हम लोग को मिल चुका। क्या मिला हम लोग को, 3x स्क्वायर dx का वैल्यू हम लोग क्या मिला, dt मिला, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हम लोग उठा करके सवाल में रख देते हैं। आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/3 इंटीग्रेशन, यहाँ हो गया हमारे पास ऊपर वाला का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, dt, तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ हो गया 1 माइनस, इसको हमने t माना है, इसके जगह पर हम लिखेंगे t। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो गया, t का स्क्वायर, बगल में क्या लिख दिए, dt, dt गुना 1 करेंगे तो dt हो जाएगा, वही चीज है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/3 1 बाई, यहाँ हो गया 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस t का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का हो गया dt। अब एक फार्मूला पर बैठेगा, आप देख सकते हैं, चूंकि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला है 1/2a लॉग a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स बटा a माइनस एक्स, 1/2a लॉग a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, मोड में है प्लस c। इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हो गया हमारे पास i इक्वल टू 1/3, बाहर था इसको लिख दिए 1/2a, इसका मतलब हो गया 1/2। अब a का वैल्यू हो गया हमारे पास क्या, 1, यहाँ 1 रख दिए। इसके बाद हमारे पास लॉग, इसके बाद a प्लस एक्स, a का वैल्यू हो गया 1 प्लस x का वैल्यू हो गया हमारे पास t, यहाँ रख दिए हम लोग t डिवाइड बाई a माइनस एक्स, a का वैल्यू हो गया 1 माइनस x का वैल्यू हो गया हमारे पास t, यहाँ का रख दिए t, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग क्या कर देना है, प्लस c। अब t का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, t को हमने क्या माना था, तो t को हमने x क्यू माना था, तो ये वाला वैल्यू उठा करके आप यहाँ सवाल में पुटअप कर दीजिए। हमारे पास हो गया ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया लॉग 1 प्लस टी, यानी कि 1 प्लस टी, टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यू, हम लोग टी के जगह क्या रख दिए, एक्स क्यू रख दिए। नीचे हमारे पास देखा जाए तो 1 माइनस टी, टी का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यू, यहाँ क्या रख दिए हम लोग, एक्स क्यू रख दिए, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे होगा। देखिए सबसे पहला काम हम लोग ठीक उसी तरह से जैसे लेट करते थे, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। ठीक है, x रहेगा तो dx, t रहेगा तो dt। ओके, अब एक काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग मान लीजिए 3 माइनस 4/5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 माइनस 4/5। अगर इसको हल किया जाए तो यही चीज आएगा। इसको हम लिख सकते हैं x बटा इतना और 1 बटा इतना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ हो गया i इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लगा देंगे dx। माइनस है तो इसको दो पार्ट से बांट देते हैं, एक बार हो जाएगा हमारे पास 1 बाई, यहाँ हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ का लगा दिए dx लगा दिए। ठीक है, चलिए ये देखिए फार्मूला पर डायरेक्ट आपको बैठ रहा है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ हो गया i इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो गया dx। इसको आप लिख सकते हैं 1 अंडर रूट, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ का हो गया dx हो गया। अभी हो गया फार्मूला 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका देखिए फार्मूला क्या हमारे पास, चूंकि 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू हमारे पास है लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या है c। इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लिखेंगे इसको i इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये हो गया 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फार्मूला पर बैठ रहा है लॉग, यहाँ लगाएंगे लॉग, इसके बाद है x के जगह पे x है प्लस, इसके बाद है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ हो गया अंडर रूट एक्स के जगह पे x है तो x का स्क्वायर माइनस ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये तो फार्मूला पर सोल्यूशन हो गया। अब इसमें देखा जाए, अगर हम नीचे वाले को t मान लें तो ऊपर वाला आपको आ जाए, यहां से हम लिखेंगे पुट t इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक काम करते हैं, रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और स्क्वायर करने से रूट इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष। यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dt का स्क्वायर, चेन रूल याद कीजिए, नीचे t आएगा फिर ऊपर जाएगा dt, नीचे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं हम, या वेरिएबल x है तो x सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास हो गया dx स्क्वायर, नीचे हो गया x माइनस 1 के साथ भी एक बार करेंगे, यहाँ x के पावर n पर टूटेगा तब पावर पीछे आएगा तो हो जाएगा 2t। अब यहाँ हो गया हमारे पास dt बाई क्या हो गया dx इज इक्वल टू x के पावर n, पावर पीछे आएगा तो हो जाएगा 2x। अब इसका हो जाएगा 0, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशन क्या होता है 0 होता है, पता है। अभी 2 गुना में, अभी 2 गुना में, दोनों का कैंसल आउट, क्या होगा हमारे पास t dt बाई dx इज इक्वल टू हमारे पास मिला x, dx उधर भेज देंगे तो हो जाएगा t dt इज इक्वल टू क्या हो गया x dx। यहाँ हम लिख देंगे x और dx। अब देखा जाए तो हम लोग को x dx का वैल्यू मिल गया है, x dx का हमारे पास वैल्यू आ चुका है t dt। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन में रखते हैं, यहाँ हम लोग इस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे i इज इक्वल टू हमारे पास हो गया x dx का वैल्यू क्या है t dt, यहाँ रखें हम लोग t, बगल में हो गया dt। अच्छा नीचे वाले को हमने क्या माना है t माना है, यहाँ नीचे हम लोग क्या रख देंगे t रख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस, इसके बाद लॉग, इसके बाद है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए t से t कैंसल आउट हो गया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, आप इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या बचेगा t, हमारे पास बच गया i इक्वल टू t माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब t का बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। t का वैल्यू हमारे पास क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो गया हमारे पास i इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस हो गया हमारे पास
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, आपका ये लास्ट का हो गया आंसर हो गया। ठीक है,